हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। स्टूडियो में बात करने वाले बीजेपी एनडीए सरकार के और इंडिया पार्टी के बारे में कि इस बार बीजेपी हारी या विपक्ष भारी। बीजेपी खुद मुश्किलों में गिरती जा रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि 36 दलों से मोदी जी ने इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में हुंकार भरी थी और बोला था 400 का आंकड़ा लेके आएंगे और सारी विपक्ष का सुतड़ा साफ करके रख देंगे। 36 दल के लेने के बावजूद भी बीजेपी ऐसे उल्टा घेर लगा उनका कि 248 सीट पे आके सिमट गई। अपने मैंडेट को भी नहीं पा पाई और दल बदलू के बल्कि सरकार बनाना पड़ा। बीजेपी ने बड़ी बड़ी लंबी हुंकारे भरी, मोदी जी ने गारंटियों के ढेर लगा दिया, अमित शाह ने भंडार भर दिया। उसके बावजूद भी जनता ने ना तो राम मंदिर कार्ड बनाया, ना उनकी किसी गारंटी पे मोदी जी की विश्वास किया गया। यहाँ तक कि यूपी की अयोध्या सीट, सीतापुर सीट भी बीजेपी पूरी तरीके से हारी। बड़े बड़े दिग्गज मैदान में से हार गए। मेनका गांधी हो, स्मृति ईरानी हो, जिनको छठी का दूध इस बार इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया। बीजेपी के लिए मुश्किलें दो तरीके से बढ़ गई हैं। एक तो उनको जिस तरीके से उम्मीदें नहीं थी कि 400 का आंकड़े से हम पीछे रह जाएंगे, उनका यही मानना था कि सदन में हम अकेले बैठेंगे और विपक्ष खाली बाहर डपली बजाता फिरेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष उनकी जान पर आके बन गया। विपक्ष ने उनसे इतनी बराबर की सीटें ले ली कि बीजेपी की हार इतना दुख दर्द नहीं थी जितना विपक्ष उन पे भारी हो चुका है। इस बार सदन में देखा जाए तो विपक्ष ने नारों से बीजेपी की सरकार को गूंज रखा है और बीजेपी की सरकार को जवाब देने भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस बार लोकसभा में भी भारी है और राज्यसभा में भी विपक्ष ने भारी कर दिया है। बीजेपी के जितने भी धराशायी मुद्दे थे जिनको बीजेपी फेल हुई थी, चाहे वो नीट का परीक्षा हो, चाहे गैस कांड हो, चाहे अन्य कांड हो, बीजेपी इस बार अग्निवीर योजना को लेके, गैस कांडों को लेके, नीट परीक्षा को लेके संसद में उनका बोलना भारी है। अब बीजेपी ये मंथन कर रही है कि एक हार ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनको आज पूरा विपक्ष धर के घेर रहा है। और जिस तरीके से विपक्ष इस बार उनकी जड़ी बूटियां सुंगा सुंगा के ले रहा है, इस बार बीजेपी की हालत पस्त है। मोदी जी भी आधे संसद में गायब रहते हैं, रक्षा मंत्री भी गायब रहते हैं, जब जरूरत हो तभी आते हैं। बस उनके ढपली वाले नेता जैसे अनुराग ठाकुर है, एक दो और हैं जो जवाब देने के लिए तत्पर हैं। इसके अलावा बीजेपी खुद मंथन कर रही है कि विधानसभा चुनाव किसी भी तरीके से बीजेपी ना हार जाए। अगर बीजेपी हार गई तो विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। और जिस तरीके से मोदी सरकार कोई भी कानून डंके की चोट पे पास करा लेती है, पर राज्यसभा में जो इस बार उनकी सीटें कम हुई है, उनकी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। उन्हें पता पड़ चुका है कि अब कोई भी कानून पास कराना इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी ने गारंटियों को ढेर बांटे थे, राम मंदिर का कार्ड बनाने के लिए कोशिश की गई थी, पर यूपी उनके हाथों से खिसक जाएगा, यूपी की हार के तले बीजेपी पूरी दब जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और बीजेपी के जो हार यूपी में हुई, उसके चलते विपक्ष को एक तरीके से सामने आके खड़ा हो गया और विपक्ष को आज उनको झेलना भारी पड़ रहा है। बीजेपी हार से दुखी नहीं जितना विपक्ष भारी से दुखी है। विपक्ष ने इस बार जोड़ तोड़ कोशिश की थी और बीजेपी को घेरने में कामयाब रहे, भले ही राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अन्य सहयोगी दल हो। बीजेपी ने अगर जमीनी रूप में उन नेताओं को टिकट नहीं दी होती जो किसान विरोधी थे, जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी, जिन्होंने बहुत सारे गलत कामों में बीजेपी का साथ दे रहे थे, पर बीजेपी ने उन नेताओं को टिकट ना काट के मजबूरी में उनको टिकट दे दिया, जिससे बीजेपी को जनता से समझ में आ चुका था कि बीजेपी इन नेताओं की सगी है, जनता की सगी नहीं है। अगर बीजेपी ने मंथन टिकट बांटने किया होता तो शायद बीजेपी यूपी में औंधे मुंह नहीं करती। और विपक्ष जो आज बन के आया है, जिस तरीके का भूकाल उनके सामने खड़ा है, उससे बीजेपी धाराशायी है। बीजेपी भले ही ढीगरो स्कीम बांट दे, भले 2029 के सपने जनता को दिखा दे, पर कानून जैसा मुद्दा, संविधान जैसे मुद्दे पे जो इस बार विपक्ष ने घेरा है, उस पे वो का जनता को एक बात समझ में आ रही थी कि ये कानून के साथ छेड़खानी करेंगे। भले ही कानून से छेड़खानी होती या नहीं होती, पर बीजेपी को इस बात का मुद्दा, उनके जो प्रवक्ताओं ने, उनके जो नेताओं ने रैलियों में इसका नारा दिया था कि हम कानून चेंज करेंगे, इससे जनता बिदक गई। और जनता ने सोचा कि अगर कानून को चेंज कर सकते हैं तो आम आदमी का क्या होगा। इसके चलते बीजेपी की धराशायी वोटें गिरनी शुरू हो गई, वोट बैंक में सेध लग गई। इंडिया पार्टी ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने अकेले ही यूपी के अंदर 40 सीटें निकाल ली। यूपी में जितनी बढ़त अखिलेश यादव को मिली शायद कभी नहीं मिली। और बीजेपी अयोध्या जैसी सीटें हारना
सवाल पे सवाल खड़े करता जा रहा है कि बीजेपी का मंथन कैसे चूक गया। बीजेपी जहां अमित शाह की चाणक्य नीति के आगे ढेर हो जाती थी, जो वो नीति बनाते थे उस नीति में हर कोई नेता फंस जाता था, पर यूपी उनके हाथ से निकल गई। और संसद जिस तरीके से इस बार विपक्ष घेराव कर रहा है, अमित शाह की नींद उड़ी हुई है कि विधानसभा में कुछ नया करना होगा, नहीं तो विपक्ष भारी है। और विपक्ष 5 साल सरकार कैसे चला पाएंगे, ये बीजेपी की अपनी सोच है। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बनाई हुई थी कि इस बार बीजेपी की हार बड़ी या विपक्ष भारी, दोनों में घमासान जारी है और बीजेपी अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है और विपक्ष मुद्दे बराबर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि जनता को अपने मुद्दे कब मिल पाएंगे। इस रुझान पे कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तो ध्यान रखें। नमस्कार।